राजा हुए जिनका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की एक पत्नी थी जिसका नाम तारा था। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान मानने वाले जो महाराज हुए हरिश्चंद्र, अपनी प्रजा में कुछ मंगल होकर के प्रजा में अपना समय व्यतीत करते ही कैसे राजा हैं, बड़ा ही नीतिवान राजा हुए। आज प्रजा को पुत्र का दर्जा देने वाले जो महाराज हैं, अपनी प्रजा में एक पुत्र का दर्जा देते हैं। आर नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सभा के भाई। अरे उसमें पानी वानी डलवा दो थोड़ा। चलो चलो हो रही है व्यवस्था, आप दिक्कत मत लो। बड़ा ही नीतिवान राजा हुए। सत्यवादी भूपाल रे तुम सुनो राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र। और मुझे पगड़ी पहना करके और 2 से 1 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं भैया समस्त स्टाफ को, जो हमारे मौसी के लड़के हैं भैया अंकुश, जो केशवपुर से आए हुए हैं। आशा करूंगी ऐसे भाइयों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। एक बार सभी भक्त जोरदारी से तालियां बजाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। हरिश्चंद्र अपने राज्य में अपने समय को व्यतीत करते ही, लेकिन एक दिन मैया तारा जब मेलों में हरिश्चंद्र पहुंचे तो कहने लगी, महाराज जब भी तुम हमारे इन मेलों में आते थे यह चेहरा एक फूल की तरह खिलता था, एक कलियों की तरह महकता था, लेकिन आज कौन सी बात है जो आपका चेहरा कुबलाया हुआ है। आज वक्त उसी समय महाराज जवाब दे के बोले, रानी हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। आज वक्त उसी समय मैया बोली, महाराज इसका दुख तो हमें भी है, क्योंकि जिस आंगन में कोई भी बालक न हो तो वो आंगन सूना रहता है।
उस आंगन में रहने के लिए मन नहीं होता है महाराज। मेरे यहाँ पर किसी बेटे ने इस प्रजा को चलाने वाला कोई भी बेटा नहीं है। उसी समय भक्तों अपने यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में सभी को बुलाया है। और आज उस यज्ञ को कराने के लिए जब सभी को बुलाया है, आज उसी यज्ञ में कहने लगे हैं, अगर मेरे यहाँ पर एक संतान एक पुत्र हो जाता और क्यों न होते ही मर जाता। इधर भक्तों जैसे ही इस बात को देवों ने सुनाए, आज विचार करने लगे ये राजन क्या रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा क्यों न मेरे आंगन में एक संतान हो जाती, बेशक होते ही मर जाती, लेकिन मेरी गोदी खाली नहीं रहती। आज इधर भक्तों विष्णु भगवान कहते हैं हरिश्चंद्र जहाँ तेरा ये वचन पूर्ण होगा। आज भक्तों हरिश्चंद्र के यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया है। उस बेटे का नाम रोहितास पड़ा। जब बेटे ने जन्म लिया है, आज आकर के राजा के दरबार में आते कहते राजन तूने एक संकल्प किया था, तूने कहा था मेरे यहाँ पर एक संतान हो जाए, क्यों ना होते ही मर जाए। आज उसी समय भक्तों हरिश्चंद्र झूठ बोल गए, कहने लगे बाबा जी क्या पागल हो गए हो, अभी तो बालक छोटा है, नादान है। मैंने ये नहीं कहा था थोड़ा सियाना होने दो, अभी तो उसके दांत भी नहीं दबे, तब तक तुम आ गए। मैं तुम्हारी जो भी मैंने संकल्प किया है वो करूंगा, जो भी मैंने इस मुख से वचन दिए वो करूंगा, लेकिन बालक के कुछ सियाना होने दो, दांत तो जमने दो। आज भक्तों पहली बार झूठ बोल गए, दूसरी बार फिर से आए, कहने लगे मैंने ये दांत नहीं बताए थे, ये बाले उखड़ के दूसरे जमने दो, तब मैं तुम्हारी यज्ञ कर दूंगा। आज भक्तों इधर महाराज हरिश्चंद्र झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आज भक्तों हरिश्चंद्र ने उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजीकृत, उनके 3 पुत्र थे। जब जाकर के हरिश्चंद्र ने कहा तुम अपने बेटे को हमें दे दो, हमें यज्ञ पूर्ण कराना है, चाहे कितना भी धन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे बलि देकर के यज्ञ को पूर्ण कराना है। आज भक्तों उसी समय अजीकृत कहने लगे